हेलो गाइस, दिस इज स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने जो एयर ड्रॉप को फॉर्म करते हो तो उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, आप ज़्यादा एलोकेशन कैसे ले सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे जब से यहाँ पे स्टार्क नेट का यहाँ पे एयर ड्रॉप हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रिएक्ट किया है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे एयर ड्रॉप नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि गाइस, यहाँ पे जो यहाँ पे क्राइटेरिया था कि उसमें से बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल वॉलेट से किया और एयर ड्रॉप ग्राइंड करने के बाद उसमें बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस छोड़ दिया। तो जिसके कारण यहाँ पे जो लोग इनका प्राइमरी जो क्राइटेरिया था उससे बाहर हो गए, और जिन लोगों को यहाँ पे 1200 या 1800 टोकन्स मिलना था वो भी यहाँ पे इनको टोकन नहीं मिला। तो आज का हमारा स्टडी यही रहेगा कि हम बताएंगे पावर पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने पूरा स्लाइड तैयार किया है कि उसकी मदद से कैसे आपको यहाँ पे किसी भी एयर ड्रॉप से यहाँ पे बाहर नहीं होना है, और आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एयर ड्रॉप मिले। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि आप मल्टीपल अकाउंट्स के साथ ट्राई करना चाहिए, और यहाँ पे आपको कितने वॉलेट से करना चाहिए, कैसे यहाँ पे सिविल में आ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अगर जो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है मंथली ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मंथली ट्रांजेक्शन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एयर ड्रॉप हुए हैं उन लोगों ने यहाँ पे एक लिस्ट में मंथली क्राइटेरिया ज़रूर रखा है। अगर जो हम यहाँ पे स्टार नेट का देखें तो स्टार नेट में अगर जो आपने मंथली यानी ट्रांजेक्शन किया होगा, यानी मेड यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्टार नेट इन एटलीस्ट 3 इंडिविजुअल मंथ्स, यानी 3 महीनों में आपने एक ना एक ट्रांजेक्शन किया, यानी हर मंथ एटलीस्ट 3 मंथ में आपका कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई यूज्ड स्टार नेट फॉर 3 से 6 सेपरेट मंथ। यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर जो जितने ज़्यादा मंथ यूज किया होगा यहाँ पे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा टोकन मिला होगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ करके रखना है कि आपको हर मंथ में एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे तो करना ही है, एटलीस्ट वन। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं तो और अच्छा है, आपको एटलीस्ट वन भी ट्रांजेक्शन करना है। तो अगर जो हम यहाँ पे आर्बिट्रम का देखें तो इसका भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया था, देख सकते हैं यहाँ पे आर्बिट्रम सिमुलेशन। तो यहाँ पे आर्बिट्रम ने भी यहाँ पे मंथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एयर ड्रॉप दिया था कि जिन लोगों ने ज़्यादा मंथ यूज किया तो उनको यहाँ पे ज़्यादा एयर ड्रॉप मिला था। फिर यहाँ पे गई तीसरा जो क्राइटेरिया है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन के गाइज यहाँ पे आप लोग नहीं अगर जानते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन ये है कि अगर जो यहाँ पे जीके सिंह या किसी चेन में कोई यहाँ पे से ईथर टोकन, यूएसडीसी टोकन, तो हर यहाँ पे टोकन का कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर जो स्टार्क नेट के में केस में देखें तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन अगर जो आपका ज़्यादा हुआ होगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा एयर ड्रॉप मिला। यहाँ पे ले सकते हैं 20 से अगर 39 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे मिला होगा। अगर यहाँ पे 40 से ज़्यादा यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ होगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स मिला होगा। तो यहाँ पे स्टार्क नेट में गई मैंने भी इतना ज़्यादा नहीं किया था, मुझे भी ज़्यादा एयर ड्रॉप नहीं मिला। तो आर्बिट्रम में भी यहाँ पे सेम चीज़ था। तो ज़्यादा इंटरेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए हम जब यहाँ पे स्वैप करते हैं अपने एयर ड्रॉप ग्राइंडिंग चैलेंज वीडियो में, तो आप यहाँ पे ईथर से अगर जो यूएसडीसी करते हैं तो आप ईथर से यहाँ पे यूएसडीटी चूज़ कर लीजिए, तो आपका नया कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। डाई चूज़ कर लीजिए, अगर डाई में स्वैप करते हैं तो आप नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और डब्ल्यू चूज़ करते हैं तो आप नए कॉन्ट्रैक्ट नई डैप्स के साथ ट्राई कीजिए। नए नए यहाँ पे नई नई डैप्स यानी नए नए फाइनेंस नए नए वेबसाइट के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए। तो हर वेबसाइट के यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, हर टोकन के लिए यहाँ पे एक अलग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। जितना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 10,000 टोकन मिला है, किसी लोगों को 500 टोकन मिला है। तो बेसिस आपका यहाँ पे कैसा एक्टिविटी है। तो अगर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो अगला यहाँ पे पॉइंट क्या है, इंक्रीज ट्रेडिंग वैल्यूम। ये भी गाइज यहाँ पे काफ़ी मेजर पॉइंट है। अगर जो इसको भी हम स्टार्क नेट में देखें तो ये भी यहाँ पे चीज़ मेंशन है। अगर जो आपने यहाँ पे 7,000 से 35,000 के बीच में यहाँ पे वैल्यूम जनरेट किया होगा तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिला होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे वैल्यूम जनरेट नहीं समझते हैं। तो वैल्यूम जनरेट यहाँ पे गाइज क्या है, सपोज़ कीजिए आप यहाँ पे किसी भी यहाँ पे सिंग स्वैप में अगर जो आप 101
यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर जो मैं इतने ईथ को यहाँ पे यूएसडीसी में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं $93 का यहाँ पे वैल्यू मेरा जनरेट होगा, और फिर इसको वापस मैं ईथर में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे 93 इंटू 93 कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 93 इंटू 2, $186 का वैल्यूम जनरेट होगा। अगर इसको मैं यहाँ पे 4 बार करता हूँ, ठीक है, 5 बार ट्रांजेक्शन करता हूँ, 93 इंटू 5, तो यहाँ पे $465 का यहाँ पे वैल्यूम जनरेट होता है। तो आज के टाइम में गाइस यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे $500 का वैल्यूम जनरेट कीजिए। तो स्टार्कनेट का यहाँ पे प्राइमरी क्राइटेरिया क्या था कि एटलीस्ट यहाँ पे आपका 100 यहाँ पे वैल्यूम होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू। तो जितना ज़्यादा वैल्यूम होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे स्लीपेज को अवॉइड कीजिए, मतलब अगर जो आप वैल्यूम जनरेट के चक्कर में पड़ गए तो आपको स्लीपेज भी ज़्यादा लग सकता है। स्लीपेज के यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो हम ईथ को इसमें यूएसडीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मुझे जो यूएसडीसी है कम मिल रहा है कंपेयर टू वो यहाँ पे बाइनेंस। बाइनेंस में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। अगर जो आप बाइनेंस में इतने ईथ को अगर जो यूएसडीसी में कन्वर्ट करेंगे, मे भी हो सकता है आपको यहाँ पे 94 यूएसडीसी मिले। तो यहाँ पे स्लीपेज में यही होता है कि हमें कम यूएसडीसी मिलता है तो हम गैस फीस पे भी करते हैं, उसके साथ यहाँ पे स्लीपेज भी पे करते हैं। तो अराउंड अगर जो आपने 10 से 14 ट्रांजेक्शन किया तो अराउंड आपका $40 तो यहाँ पे गैस यानी स्लीपेज में चला जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका इस तरह आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं गाइस, उसके लिए आप यहाँ पे फाइनेंस यानी कंपाउंड और यहाँ पे आवे जैसे प्रोडक्ट का यूज, यहाँ पे ऐप्स का यूज कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि आप जो भी फंड यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो वो फंड डिपॉजिट करते हैं, इसको फिर विड्रॉल करते हैं, अनस्टेक करते हैं, तो उस तरीके से आपका वैल्यूम जनरेट होता है और इसमें कोई स्लीपेज नहीं जाता है, क्योंकि आप फंड को डिपॉजिट कर रहे हैं और विड्रॉल कर रहे हैं, किसी कॉइन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पे आपका ट्रेडिंग वैल्यूम भी बढ़ेगा और इससे आपका यहाँ पे एयर ड्रॉप मैक्सिमाइज भी होगा। तो यहाँ पे अगला जो है मॉनिटर योर वॉलेट्स, यानी आपको अपने वॉलेट्स को मॉनिटर कैसे करना है कि हमारे वॉलेट में कितना ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूम जनरेट हुआ है, कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन के साथ इंटरेक्शन हुआ है, कितना मंथ हमने यूज किया है, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं Venster.xyz। इसमें आपको वॉलेट नहीं कनेक्ट करना है गाइस, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में वॉलेट नहीं कनेक्ट करना है आपको, किसी पे यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट को यूज करना है, ठीक है। आपको यहाँ सिंपली अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना है। वॉलेट एड्रेस पेस्ट करके आप यहाँ पे सिंपली चेक कर सकते हैं अपना यहाँ पे वॉलेट, ठीक है। इधर यहाँ पे वॉलेट एड्रेस पेस्ट कीजिए और यहाँ पे चेक्स SER पे क्लिक कीजिए, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा कि आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक वीक्स, आपने कितने वीक्स में ट्रांजेक्शन किया है, कितने यूनिक डेज आपने कितने डे यूज किया है इसको, तो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे डेज़ को भी यहाँ पे माइंड में रखिए। आप हर वीक मेरे हिसाब से ट्रांजेक्शन करने के लिए मैं बोलता हूँ, तो हर वीक यहाँ पे ट्रांजेक्शन कीजिए। अब यहाँ पे आता है कि हाउ मैनी वॉलेट आई शुड यूज़, तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया 1 वॉलेट इज़ यूजिंग गुड दैन मल्टीपल वॉलेट्स। तो ये अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा। सपोज़ कीजिए आपके पास यहाँ पे $100 का वैल्यूम था और आपने 3 वॉलेट्स के साथ, अगर जो आपने $300 का यहाँ पे वैल्यूम था, आपने 3 वॉलेट से यहाँ पे स्टारनेट को ग्राइंड किया होगा, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा गैस फीस किया। और जो आप 3 वॉलेट फिर ना करके एक ही वॉलेट से करते तो आपका वैल्यूम भी ज़्यादा जनरेट होता, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलता। तो आप यहाँ पे 3 वॉलेट के मुकाबले यहाँ पे कॉइन यहाँ पे अर्न कर पाते, तो यहाँ अपनी 5 पॉइंट अर्न कर पाते तो आपको 1800 पॉइंट मिलता। वहीं 3 पॉइंट अगर 3 वॉलेट से करते तो हो सकता है कि आप यहाँ पे 500 ही कॉइन पर वॉलेट अर्न कर पाते थे आप, यानी 1500 ही होता 3 वॉलेट्स मिला के। तो यहाँ पे एक वॉलेट में भी आप 1800 अर्न कर सकते हैं। इससे आपके वैल्यूम यहाँ पे जाना। अगर जो आपके पास गई बहुत ज़्यादा फंड है, यानी अराउंड आपके पास अगर जो $5000 या $10,000 है, तो आप मल्टीपल वॉलेट्स का यूज कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे सिबिल को भी यहाँ रिस्क में यहाँ पे देखना पड़ता है कि हर वॉलेट में फ़ंड होना चाहिए, आप एक दूसरे वॉलेट से इंटरेक्ट ना करो, कोई कहीं यहाँ पे जो नेटवर्क होते हैं वो IP डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसा यहाँ पे होता है। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पे माइंड में रखिए। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।